एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो आज किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से उपद्रव हुआ है, उसके बाद कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस उपद्रव ने देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है और कहीं ना कहीं उस आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, किसान नेता राजीव लावानी। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी आलोक कुमार ने कहा कि उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की गई। अक्षरधाम पर किसानों को समझाया गया था, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और नुकसान किया गया। तो ये अब दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अब जिन्होंने भी उपद्रव किया है, जो भी वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। यहां तक भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो समझौता किया था, जो कुछ बात हुई थी किसानों के साथ, उसको लेकर भी कहा है कि किसानों ने उस समझौते को तोड़ा है और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में जमकर उपद्रव हुआ है, जमकर आज हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, जिसकी हर एक तस्वीर आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने आपको दिखाई है कि आज राजधानी दिल्ली, जहां से हर गणतंत्र दिवस पर जश्न की तस्वीरें आया करती थी, आज वहां से बवाल की तस्वीरें सामने आई। उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी, लेकिन आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ, जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया। और देखिए, ये जो पूरा उपद्रव हुआ है, इस पर एबीपी गंगा के भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि अगर रूट तय था तो राजधानी में क्यों घुसा ट्रैक्टर मार्च? सवाल ये है कि आंदोलन के नाम पर किसने फैलाई अराजकता? सवाल यह भी है कि आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए किसने भड़काया? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शांति का भरोसा देकर कहां गायब हो गए किसान नेता? क्योंकि सबसे पहले किसान नेता ही थे जो इस बात का आश्वासन दे रहे थे कि हम देश की गरिमा को बनाए रखेंगे और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम परेड निकालेंगे, लेकिन हुआ उससे उल्टा ही। दिल्ली हिंसा पर ये एबीपी गंगा के सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी हैं। सबसे बड़ा सवाल उन किसान नेताओं पर है जो लगातार शांति की दुहाई दे रहे थे, लेकिन जब परेड हुई तो ये शांति कहीं भी नजर नहीं आई। अब सीधा रुख कर लेंगे, हमारे साथ खास मेहमान है राजीव लावानी, किसान नेता बीकेयू। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि दिल्ली में क्या हुआ सर राजीव? दिल्ली में जो हुआ वो नेताओं की, इसमें हमारे आदरणीय नेताओं की कोई कमी नहीं। हो सकता है कि हमारे कुछ लोग अवांछनीय तत्व इसमें घुस आए हों, ये जांच का विषय है। किसकी जिम्मेदारी बनती है? जांच का विषय है कि इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसकी से सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती जो बार बार शांति की दुहाई देते हैं? जी प्राची जी, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारा कोई भी किसान, कोई आंदोलनकारी किसान कोई भी हिंसात्मक नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से, अब तक हमें आज 2 महीने से अधिक हो गए, एक हमारी किसी भी कार्यकर्ता की, किसानों की कोई शिकायत हुआ बता दीजिए। ये अचानक ऐसे हो कैसे गया? इसका जवाब भी तो चाहिए हो कैसे गया? इसकी जिम्मेदारी ये सरकार
जिससे हम ही तो सरकार से जवाब मांग रहे हैं प्राची जी। सरकार से भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ये जवाब मांग रहा है कि ये हो कैसे गया। अच्छा राजीव जब जी, यानी आप ये कह रहे सरकार हैं इतनी- राजीव जी मैं सिंपल कर दूं आपकी बातों को, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आज दिल्ली की सड़कों पर हमने देखे वो किसान नहीं थे, वो आपके लोग नहीं थे? वो हमारे लोग थे, लेकिन जो ध्वजारोहण कर रहे थे या वहाँ पे जो ट्रैक्टर से रौंदने का जो प्रयास किया होगा, मुझे तो नहीं देखा, मैं तो पलवल पे था। मैं तो अभी पलवल से लौटा हूँ, वहाँ पे भी देख लीजिए सर, अब मैं आपको आप चाहेंगे तो मैं आपको तस्वीर दे दूंगा। तस्वीरों को देख सकते हैं राजीव जी। मैं देख सकता हूँ, लेकिन अब मैं लाइव हूँ। लेकिन आपको मैं ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि पलवल पर, जहाँ फरीदाबाद और पलवल बॉर्डर पर झंडे, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, जो तिरंगा झंडा है, आज जो 26 जनवरी को जो हम सांझ से फहराते हैं, उस पर आज लाठीचार्ज किया गया। वो तो आप कहेंगे तो मैं आपकी तस्वीर दे दूंगा। वो तस्वीर मैं आप तस्वीर दे दूंगा, मेरे पास तस्वीर है वो जो लाठीचार्ज हुआ है। राजीव जी, वहाँ कौन सा किसान पलवल पर, राजीव जी देखिए, आप लोग माने या ना माने, किसान जो है, आप लोग माने या ना माने, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हम हर एक तस्वीर दिखाते हैं। हमने वो भी तस्वीरें दिखाई हैं। वो बात अलग है कि आप हमारे संवाददाताओं पर ही सम्मान करते हमला हैं। कर देते मैं हैं, आपको हमारे प्राची ही जी बता कैमरे दूं, तोड़ देते हैं सर। मैं आदरणीय बहन प्राची जी, मैं आपको बता दूं, हमने कई जो बीजेपी के ऐसे आईटी सेल के लोगों को, साजिशकर्ता लोगों को हमने पकड़ा, वो आपके सामने आपने भी दिखाया है। ये भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, हम मानते हैं इस बात को कि ये साजिश का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा ये जांच का विषय है, सरकार जांच करे। मैं 1 मिनट के लिए राजीव जी, राजीव जी, और हमारे जो किसान नेता है, किसान हमारे राजीव जी, मैं 1 मिनट के लिए अगर आपकी ये बात मान भी लूं कि वो किसान नहीं थे या वहां पर साजिश की गई है, चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लूं, लेकिन वो तमाम किसान नेता कहां गए आपके जो शांति की दुहाई देते थे? सामने नहीं आए, किसी ने अपील नहीं की शांति की, क्यों? सबने शांति की अपील की है और बहुत तरीके से काम हो रहा था हमारा। मैं सब काम ठीक हो रहा था, सब ठीक हो गया, लेकिन एन वक्त पर ये साजिश किसने रची है, जांच का विषय। ये तो आपको, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, एबीपी गंगा के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ हुई है। जो हम इतने दिनों से गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, मीडिया ने कहा, इस देश कह रहा था कि बहुत गांधी जी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन चला है, जो दुनिया के एक ऐतिहासिक, ये दुनिया का वही मीडिया जब आपके आंदोलन को दिखाए वो कैसे तो वो अच्छी है, और वही मीडिया जब उपद्रव को दिखाए तो आप हमला कर दीजिए, उनका कैमरा तोड़ दीजिए। किसने कैमरा तोड़ा है? वो भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। मैंने खुद पकड़ा, मेरी गाजीपुर बॉर्डर पे पिछले, जब जो है 1 महीने पहले की बात बताऊं मैं प्राची जी आपको, जब मैं सीधे बात कर रहा था, उस समय पीछे से गोदी मीडिया मुर्दाबाद और मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब उन लोगों को पकड़ा, वो पकड़ा गया तो वो हमारे किसान नहीं थे। ये पीछे से जो हमारा कोई नेता जब वाइट देता है, उस समय ऐसे लोग अवांछनीय तत्व वहां पे आ कैसे जाते हैं? ये सरकार का काम है पकड़ने का। वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ठीक है राजवीर जी, साजिश हो गई आप लोगों के खिलाफ, आपको पता नहीं चला, आपने इतनी बड़ी परेड का आयोजन कर दिया, लेकिन आपको यह पता नहीं चला कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आप कह रहे हैं कि आपके किसान नेताओं ने शांति की अपील की। एक नाम मुझे गिना दीजिए सर, जो किसान नेता सामने आया हो और उसने कहा हो कि सब भाई शांत हो जाइए, वापस लौट आइए। नहीं, जहां इतना बड़ा जाम लगा हुआ, हमारे नेता वहां पहुंच कैसे पाते हैं, आप बताइए? टीवी के माध्यम से, वो चारों तरफ जाम ही जाम है। राजवीर जी, जब उस समय जिस मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, जिस मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, उस मीडिया पर आकर इस घटना को आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते? सिर्फ साजिश कहकर पल्ला झाड़ लेते मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगा। ये 60 दिन से अधिक हमारा आंदोलन चला है। ये सब मीडिया ने या बहुत बखूबी हमारे जो हिंदुस्तान के सामने बात को रखा है। हम मीडिया का सम्मान करते हैं। हमारा किसान, नौजवान, हमारा कोई भी मीडिया के बारे में कोई गलत तरीके से किसी ने बात नहीं की। राजवीर जी, मैं तो फिर से वही सवाल पूछ रही हूँ आपसे। जो किसान नेता अभी तक आह्वान कर रहे थे, आप लोग किसानों को घरों से निकाल कर ला रहे थे और दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कह रहे थे, वो किसान नेता कैसे अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर पल्ला झाड़ रहे हैं?
जब उनसे बात करने की जो कोशिश हमारे की गई, किसान जब उनसे नेताओं बात के करने की आह्वान कोशिश की पर गई, जो राजवीर लोग आए जी, हैं, एक उन्होंने बता दीजिए इस जांच का घटना को विषय। दुर्भाग्यपूर्ण भी नहीं हमारे माना। जितने नेताओं को, हमारे नेताओं ने किसानों का आह्वान किया, मुझे आप बता दीजिए कि ऐसा कौन सा किसान है कि जिसने ये काम किया। ये हम मानते हैं कि ये हुआ है, ये अवांछनीय तत्व हो सकते हैं, जांच का विषय है, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन शांति की अपील करने से क्या चला जाएगा? हंसकर बयान देना ऐसे वक्त में जब गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हो रहा है, ये मैसेज देंगे हम दुनिया को, ये एकता है, ये लोकतंत्र है हमारे देश में। राजवीर जी, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं प्राची जी। कैसा सम्मान है राजवीर जी? ये कैसा हमारा सम्मान आप है? एक बता दीजिए कि हमारा, अरे बार बार आप एक ही बात लेके आ रही हैं। ये हमारा कार्यकर्ता या हमारा किसान हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, आप नोट कर लो इस बात राजवीर को। जी, आप भी पल्ला नहीं झाड़ सकते नहीं, हैं इस बिल्कुल बात नहीं है। से। ये आप साजिश पल्ला हुई है नहीं हमारे झाड़ साथ। सकते हैं, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं राजवीर जी। ये जरूर आज जो हुआ है वो प्राची जी, शर्मनाक जरूर है। साजिश हुई है, बड़ी साजिश हुई है, ये शर्मनाक है, ये बड़ी 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 बात है। लेकिन इस जांच का विषय है। ये भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसी ने ये जो काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये मतलब कौन से फेल्योर लोग, है जांच ये का आपके विषय, नेताओं सरकार का? को उसकी जांच करानी चाहिए। ठीक है राजवीर जी, मतलब ये तो आपके नेताओं का फेल्योर हो गया कि आप इतनी बड़ी परेड का आयोजन कर देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि अराजक तत्व घुसाए हैं। ये सरकार का फेल्योर हो सकता है, ये सरकार फेल्योर हो सकती है, किसान नहीं है। जब आप बताइए, किसान जब वहां जा रहा है, वो किसान घुस कैसे गया? ये कौन सी नाकामी है? किसान बैरिकेडिंग्स तोड़कर, बताइए, किसान वहां तक चला कैसे गया? तोड़कर घुसाए। राजवीर जी देख लीजिए तस्वीरें, बैरिकेडिंग्स तोड़ी गई हैं। हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, ग्राउंड पर थे आज। देखिए, एक रॉ टाइप की बनती है कि हमारा एक ट्रैक्टर, या साजिशकर्ताओं के पीछे हो सकता है कि हमारे ट्रैक्टर चले गए हो सकता है चले गए राजवीर जी, वहां हो ये कुछ सकता पता है, नहीं ऐसा हो सकता है। मैं यानी हो आप सकता इतनी बड़ी, इतनी साजिश गंभीर वाले घटना पर ट्रैक्टरों के सिर्फ साथ आशंका जताकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे राजवीर जी, नहीं झाड़ पाएंगे। बहन, मैं आप मेरी बात नहीं ठीक है राजवीर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त हो गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई है। सूत्रों के हवाले से खबर, लाल किले में किसानों के घुसने पर सख्त हो गए हैं अमित शाह। पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाई गई है और अतिरिक्त पुलिस फोर्स देकर हालात काबू करने को कहा गया है। अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, ये साफ अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में जो लोग थे उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, हमारे साथ लगातार राजवीर जी बने हुए हैं। राजवीर जी देखिए, सरकार तो अब कार्रवाई कर रही है और सबसे ज्यादा नाराजगी इस देश की भी है और अब सरकार की भी है कि लाल किले में आज क्या किया। आवाज मिल रही है राजवीर जी? जी जी जी, सुन रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि आज जो कुछ भी लाल किले में हुआ, कैसे देखते हैं सर आप उसे? उससे भी पल्ला झाड़ेंगे, उसे भी साजिश बताकर बात को यहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे? ये जो हुआ ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन या हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी हमारा किसान वहां नहीं हो सकता। ये हमारे, आप इस बात को चाहे 50 बार कहिएगा। राकेश टिकैत आप ही के नेता हैं? राकेश टिकैत मानिए, यस यस यस, मैं आगरा जिलाध्यक्ष हूं, राजवीर लवानिया। वो तो थे ना इस आंदोलन में, जिसे आप आंदोलन कह रहे हैं, और अब वो बिल्कुल है, हम लोग हैं, सब है, कौन नहीं है वहां पर? कैसे फिर साजिश हो गई? ये साजिश हुई है, इसी की तो प्राची जी जांच चाहते हैं हम। मतलब क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात को और मैं समझ नहीं पा रही। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजवीर जी, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं ये कह दूं कि हम लोगों ने वहां किया है? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही राजवीर जी, आप खुद कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाह रही,
मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आप चाहे सिर्फ 50 सवाल बार पूछ कहिए, रही हमारे हूँ। नेताओं मैं के कोई सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ राजवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह दीजिए। तो मैं सवाल दे रहा हूँ, मैं सवाल भी दे रहा हूँ, मैं सवाल आपका जो है जवाब दे रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए, हमारे भारतीय किसान यूनियन सहित संयुक्त किसान मोर्चा ने कहीं कोई भी इस तरह की गंभीर घटना का परिणाम नहीं दिया, अंजाम नहीं दिया है, अंजाम नहीं दिया है। राकेश टिकैत कौन है फिर? ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो तो मौजूद थे ना जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था। मैसेज दे सकते थे, शांति की अपील कर सकते थे कि नहीं, मैसेज जरूर शांति की अपील की है। कहाँ की? कौन राजवीर जी कहाँ की? कहाँ बिल्कुल, की? अरे आपका हो सकता है कि आपके चैनल पे नहीं दी हो, वहां पे 50 चैनल हो सकते हैं। जो बयान उन्होंने दिया है सुनवा दें क्या आपको? जो बयान दिया है ये तो राजवीर पहले जी, के पूर्व के बयान होंगे, आज का। पहले के बयान नहीं है राजवीर जी, आज का बयान मैं आपको सुनवा दूंगी, फिर उस पर जवाब दीजिएगा आप। हाँ जी, सुनवा दीजिए। ठीक है राजवीर जी, मेरी टीम अभी वो आपको सुनवाएगी, वो बयान आपको हम जरूर सुनवाएंगे जिसमें राकेश टिकैत ने एक बार भी नहीं कहा है कि किसान वापस लौट आएं या शांति बनाए रखें। वो बयान बस थोड़ी देर में मैं आपको सुनवाऊंगी और इस पर फिर आप जवाब भी देंगे और खुद का जवाब देंगे कि कैसे ये साजिश हो गई। जी जी, जरूर जरूर। थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए राजवीर जी, क्योंकि वो हम बस चलाने वाले हैं, वो थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कि राकेश टिकैत जी ने आज क्या कुछ कहा। इस बीच एक खबर हम बता दें, दिल्ली में उपद्रव पर कांग्रेस, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का विवादित ट्वीट भी सामने आ गया है। ट्वीट में लिखा है, किसानों ने लाल किला फतह कर लिया है। विवादित ट्वीट के बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया है। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया था। अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट किस घटनाक्रम पर किया गया है? उस घटनाक्रम पर जो शर्मनाक है, जिस पर सवाल खड़े हुए, लाल किले पर आज जो हुआ उस पर सवाल खड़े किए गए और उसी को शाबाशी दे डाली है कांग्रेस ने, जिसके बाद फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये किसके इशारे पर सब कुछ हुआ। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने देखिए ये ट्वीट किया है, हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, इस विवादित ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन जो कुछ भी आज लाल किले पर हुआ उसको शाबाशी दी है और उसे बताया है कि लाल किले को फतह कर लिया आज किसानों ने। इनकलाब जिंदाबाद, देखिए ये वो ट्वीट है जो आज किया है उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने, जिसके बाद अब सवाल खड़े होंगे कि क्यों देश में देश के ऐसे खास दिन, देश के ऐसे पर्व के दिन उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है और कौन इन साजिशों के पीछे है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या राजनीति को चमकाने के लिए देश को पीछे छोड़ा जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का ये ट्वीट सामने आया है उसके बाद सवाल खड़े होंगे, सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे, तमाम राजनीतिक दलों से पूछे जाएंगे कि आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किसके इशारे पर हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं। ये ट्वीट फिलहाल उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने डिलीट कर दिया है, लेकिन देखिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अगर ये ट्वीट किया जाएगा तो इसके मायने आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, ऐसे में ऐसा ट्वीट उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सब कुछ जो हो रहा था दिल्ली में उसे और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश की जा रही थी? यूं तो आज देश 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है, लेकिन इसी जश्न के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए और जिसके बाद ये कहना पड़ गया कि दिल्ली में आज उपद्रवियों ने बवाल किया है। दिल्ली की सड़कों पर आज जमकर बवाल किया है, जिसकी हर एक तस्वीरें हम आपको लगातार एबीपी गंगा पर दिखा रही हैं, लगातार आपको बता रही हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव हुआ है, बवाल हुआ है।
ट्रैक्टर लेकर जो लोग पहुंचे थे उन्होंने उस ट्रैक्टर को पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि इस बीच पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज की गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शांति की दुहाई देने वाले जो तमाम किसान नेता थे वो आज कहां चले गए? क्यों शांति की अपील नहीं की गई? क्यों शांति बनाए रखने के लिए नहीं कहा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि अगर आंदोलन को संयमित नहीं रख पाए किसान नेता तो फिर इस मार्च का आह्वान ही क्यों किया था? ये एक बड़ा सवाल है और इतने सारे सवाल इस पूरे हिंसा को लेकर खड़े हो जाते हैं कि दिल्ली में जो आज उत्पात हुआ है आखिर उसका जिम्मेदार उसके पीछे कौन है? आंदोलन के नाम पर दिल्ली में ये अराजकता क्यों परोसी गई? किसके कहने पर परोसी गई? ये एक बड़ा सवाल है। आज लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ आखिर वो क्यों हुआ? वो कितना शर्मनाक है? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जो लोग बार बार शांतिपूर्ण आंदोलन की दुहाई दे रहे थे वो इस उपद्रव के बाद कहां गायब हो गए? सवाल यह भी है कि पुलिस कर्मियों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट क्यों की गई? नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका है, एक सलीका है, लेकिन उस नाराजगी व्यक्त करने के चक्कर में मीडिया कर्मियों के साथ मारपिटाई क्यों की गई? इसका हक प्रदर्शनकारियों को किसने दिया? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एबीपी गंगा जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है उसके पत्रकारों के साथ भी मारपीट हुई है। तो देखिए इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। खास मेहमान राजवीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पास हम एक बार फिर से लौटे।